प्रिय विद्यार्थियों, मैं राधेश्याम लोधी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, एक्सीलेंस बेगमगंज, जिला रायसेन। आज हम भारत निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण मुख्य तौर पर 3 चुनौतियाँ थीं। नंबर 1 तात्कालिक चुनौतियाँ, नंबर 2 लोकतंत्र को कायम करने की चुनौतियाँ, नंबर 3 सबके भलाई के लिए विकास की चुनौतियाँ। तो भारतीय राष्ट्र की विशेषताएं। भारतीय राष्ट्र की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 सामान्य मातृभूमि। भारतीय लोग अपने जन्मभूमि की चुनौती। नंबर 2 सामान्य मातृभूमि। भारतीय लोग अपने जन्मभूमि को मातृभूमि मानते हैं। एक ही स्थान में या प्रदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण सभी लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और भावना में बंध जाते हैं। बहुत से विदेशों में रहने वाले भारत के लोग खुद को भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। सामान्य इतिहास। तो सामान्य इतिहास भी भारतीय राष्ट्र की एक प्रमुख विशेषता है। सामान्य इतिहास होने के कारण सभी में एकता की भावना होती है। सामान्य हित। भारतीय राष्ट्र के लिए सामान्य हित एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हित समान हों तो उनमें समान रहना स्वाभाविक बात है। नंबर 4 भौगोलिक एकता। तो भारतीय राष्ट्र भौगोलिक रूप से स्वयं को एक समझता है, जिससे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। यही राष्ट्रवाद भारत को एक सूत्र में बांधता है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से पूर्वोत्तर के राज्यों तक भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र निर्माण की तात्कालिक चुनौतियाँ। अब हम राष्ट्र निर्माण की तात्कालिक चुनौतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे है राष्ट्र निर्माण की तात्कालिक चुनौतियाँ। तात्कालिक चुनौतियों में भी नंबर 1 है एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। नंबर 2 यहाँ अलग अलग भाषा, बोली, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायी थे, जिनको एकजुट रखना भारत को अखंडता को बनाए रख पाना। अब दूसरा है राष्ट्र निर्माण की लोकतांत्रिक चुनौतियाँ। इसमें भी 3-4 पॉइंट हैं। पहला है देश पहली बार लोकतांत्रिक शासन में कार्य करने जा रहा था। ऐसी स्थिति जिसका अनुभव किसी भी राष्ट्र निर्माता को नहीं था। दूसरा पॉइंट है इसका भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया, जिससे यह सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। तीसरा है इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सर्वहितकारी और सभी द्वारा मान्यता प्राप्त एक लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता थी। चुनौती नंबर 4 चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। राष्ट्र निर्माण में सबके विकास की चुनौती। अगली चुनौती है राष्ट्र निर्माण में सबके विकास की चुनौती, ताकि गरीब है, अमीर है, छोटा बड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब का निर्माण विकास कैसे हो। तो नंबर 1 है राष्ट्र निर्माता एक ऐसे विकास की कल्पना करते थे जिसमें
समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का। उनके समक्ष सबके विकास की चुनौती थी। दूसरा है, इसके लिए संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों, जो छूटे हुए हैं तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। अगला, लोक कल्याण के लिए संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया गया। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी राजनीतिक बिरादरी को दी गई। इसके बाद असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने। अगला है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। द्वि सिद्धांत में क्या है? द्वि सिद्धांत इसका मतलब है दो सिद्धांत हैं। दो सिद्धांत, भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान की मांग मानने का कारण क्या था? तो इसके भी 2-3 कारण हैं। नंबर 1, सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। नंबर 2, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। नंबर 3, ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। भारत विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया में तय हुआ कि जिस भूभाग को अब तक इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। नंबर 2, यह विभाजन दर्दनाक के साथ साथ अमल में लाना और भी कठिन भी था। नंबर 3, यह भी तय हुआ कि धार्मिक बहुसंख्या के विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसका अर्थ यह था कि जिस इलाके में हिंदू बहुसंख्यक हैं वह भारत में होगा और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वह पाकिस्तान में होगा। भारत विभाजन में समस्याएं भी आई हैं। तो पहली समस्या है, ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां 2 अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक में कर दिया जाए। इस प्रकार तय हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दूसरा नंबर है इसका, समस्या यह भी थी कि हर मुसलमान बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। अगला है, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा इसमें निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। अगला नंबर है, विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। अगला है, विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे तो पाकिस्तान में हिंदू और सिख लाखों की संख्या में थे। ये लोग अपने ही देश में विदेशी बन गए थे। अगला नंबर है, विभाजन की खबर के बाद से ही हिंसा शुरू हो गई और बाद में यह हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई।